टैक्सला में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और टिकटॉकर शम्सू बीबी उर्फ आयशा को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। अब ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। नौजवान बच्चियों की जाने जा रही हैं। हमें सोचना पड़ेगा, हुक्काम को सोचना पड़ेगा कि मसला कहाँ आ रहा है। हम अक्सर कानून साजी सुनते भी हैं ना, दूसरे मुल्कों में हो रही है, मतलब एक सर्टन एज होती है जिसके बाद आप सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ रिजवान शाह ने हमें ज्वाइन किया, नुमाइंदा जियो न्यूज़, एंड वी रियली नीड टू नो द बैकग्राउंड, क्या हुआ था और पुलिस के पास इत्तला कैसे और कब पहुंची। रिजवान बताएं। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या टेक्सला मरगला बाईपास के करीब पेश आया। सोशल मीडिया टिकटॉकर, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर शम्सू बीबी उर्फ आयशा का कत्ल कर दिया गया और उसके छोटे दो बहन भाई भी ज़ख्मी हुए। वाक़ये की तफसीलात इस तरह है कि एक शख्स की कॉल आती है शम्सू बीबी को उसके फ़ोन पर कि आप बाहर निकलो। शख्स का नाम बताया जा रहा है काशिफ उर्फ काशी। तो उसको कॉल आती है कि आप अपने घर से जल्दी से बाहर निकलो, आपसे जो है मुलाकात करनी है। शम्सू बीबी अपने छोटे बहन और छोटे भाई के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर से बाहर निकली। जब मरगला बाईपास के करीब मेन रोड पर पहुंची तो अचानक से दो नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर सवार, उन्होंने गाड़ी की राइट साइड से फायरिंग शुरू कर दी और वो फायरिंग जो है वो स्ट्रेट फायरिंग लगी है शम्सू बीबी के गर्दन पे, और दो गोलियां लगने से उसकी गाड़ी जो है वो ड्राइव कर रही थी, अनबैलेंस गाड़ी हुई और वो गाड़ी जाकर डंपर से टकराई और उस गाड़ी तो तबाह हुई और उसके साथ ही उसके जो छोटे दो बहन भाई थे, 14 साला उसकी बहन थी और इसी तरह एक छोटा भाई था। शम्सू बीबी के दो बहन भाई जो है वो गाड़ी टकराने की वजह से शदीद ज़ख्मी हुए, जिनको THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक्सीडेंट में बहन भाई ज़ख्मी हुए और गोलियां इनको लगी। पुलिस का क्या अंदाज़ा है, क्या पता लग सका है अब तक मोबाइल फ़ोन वगैरह से? ये केस कब तक हल होने की उम्मीद रखें हम? जी, ये फैमिली ज़िला लोअर दीर से 6-7 माह पहले टेक्सला में शिफ्ट हुई थी और यहाँ रिहाइश पजीर थी। शम्सू बीबी और उसकी फैमिली जो है यहाँ एक प्राइवेट निजी सोसाइटी है, वहाँ रिहाइश पजीर थी। और इसकी जो वजह कत्ल बताई जा रही है, FIR के मतन के मुताबिक जो इसके वालिद जो इस FIR के मुद्दई हैं, शम्सू बीबी के जो वालिद हैं, उन्होंने ये FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कौसर और जावेद नामी दो अशख़ास जो कि ऑलरेडी शम्सू बीबी के साथ किसी लेन देन के मामले में थे और लेन देन जो शम्सू बीबी के कुछ उन्होंने पेमेंट देनी थी जिस सिलसिले में वो नहीं दे रहे थे और शम्सू बीबी को वो हिरासा कर रहे थे, तंग कर रहे थे। इवन शम्सू बीबी के वालिद के मुताबिक शम्सू बीबी ने अपने वालिदैन को उन धमकियों के मुतल्लिक भी आगाह किया जो कि कौसर और जावेद नामी जो शख्स है मुबैना तौर पर उन्होंने शम्सू बीबी को धमकियां दी थी और उन धमकियों के मुतल्लिक भी FIR में ज़िक्र किया गया है। और मुद्दई मुकदमा जो शम्सू बीबी के वालिद हैं, उनके मुताबिक ये सारा मामला जो है इसके पीछे लेन देन का मामला है, जो कि कौसर नामी शख्स और जावेद नामी शख्स जो है उनके साथ लेन देन का मामला था और उन्हीं की ईमा पर बामुताबिक FIR के मतन के उन्हीं की ईमा पर ये जो है काशिफ और काशी ने इसको कॉल करके बाहर बुलाया और इस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में ये टिकटॉकर खातून जो हैं ये जा बहक हो गई। तो अभी पुलिस जो है वो मुख्तलिफ ज़ावियों से शुक्रिया। अभी ये केस ऑनगोइंग, होपफुली जल्द इंसाफ मिले मकतूला को और उनके जो बहन भाई हैं वो जल्द बेहतर हों।